हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमसीक्यू विद आंसर्स। आज जो हम वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का, और जिसका इंतज़ार बहुत सारे लोग कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे, और आखिरकार ये वैकेंसी आ गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंच गया और हम सबसे पहले आपको इस वीडियो को आप तक शेयर करने जा रहे हैं और तमाम जानकारी हम आपको देंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा, कहीं भी किसी भी छोड़ पे आप इस वीडियो को पॉज करके आगे नहीं बढ़ाइएगा। पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपको स्पीड की लगे कि कम है तो आप भले स्पीड को बढ़ा लीजिए, 1.5 1 या फिर 2 पे कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात करेंगे हम इस वैकेंसी की, आखिर ये वैकेंसी किस किस चीज़ के लिए आई है और क्या है वैकेंसी, क्या किस पोस्ट के लिए है, कितने सीट्स होंगे, क्या कुछ सिलेबस होगा, और ख़ास करके जो जूनियर इंजीनियर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इन्विटेशन जारी कर दिया है। और यहाँ पर जो एलिजिबल एम्प्लॉय होंगे, और ख़ास करके इसमें एक चीज़ जो अभी आया है वो ये कि जो इसके अंदर पहले से एम्प्लॉय हैं, जो इस डिपार्टमेंट में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग में कंपनी लिमिटेड में जो पहले से एम्प्लॉय हैं वो कहीं ना कहीं फ़ायदे में रहेंगे इस बार, क्योंकि उन्हें नई नई वैकेंसी में अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के तौर पर इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। पोस्ट आप देखिए कहाँ, यहाँ पे जो आ रहा है वो असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, यहाँ पर हमारे पास 10 पोस्ट है, और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 8 सीट है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 2 सीट है, अकाउंट ऑफिसर जो होंगे अकाउंट्स ऑफिसर उनके लिए भी 10 सीट्स है यहाँ पे, रेवेन्यू ऑफिसर के लिए 2 सीट है, असिस्टेंट IT मैनेजर के लिए हमारे पास 27 सीट है, और जिसका लेवल जो पे स्केल होगा वो 7 लेवल होगा। और यहाँ पर जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 7 जो सीट है वो 31 सीट है, 31 सीट। और ख़ास करके हमेशा देखा जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती है, और ये इसलिए भी क्योंकि डिपार्टमेंट ही बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो यहाँ पे सीट्स ज़्यादा होती है। 31 सीट है। हालांकि ये सीट्स कम लग रहे हैं, लेकिन और आपके लिए जो सीट महत्वपूर्ण है वो सिर्फ सिंगल सीट है, क्योंकि आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए, ना कि आपको 31 सीट चाहिए। जो सिविल के जो छात्र हैं, सिविल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 16 सीट्स हैं, और जो लीगल सुपरवाइजर होंगे उनके लिए भी 6 सीट्स हैं, असिस्टेंट के लिए 5 सीट्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए 14 सीट्स हैं, स्टोर असिस्टेंट के लिए 15 सीट्स हैं, जूनियर अकाउंटेंट्स जो क्लर्क होंगे उनके लिए भी 28 सीट्स हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो EWS कैटेगरी है उनके लिए भी आरक्षण इसमें दिया जा रहा है, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये नोटिफिकेशन बता रहा है। देखिए कि द पोस्ट ऑफ दिव्यांग कैंडिडेट विल बी रिजर्व एज पर गवर्नमेंट ऑफ द बिहार रूल। जो दिव्यांग होंगे उनके लिए भी अपनी आरक्षण है। अब बात करेंगे हम लोग क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के लिए। जो असिस्टेंट इंजीनियर होंगे उनके लिए जो बीटेक या BE का जो कोर्स होगा वो किसी भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। वही चीज़ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO के लिए भी है। उनके लिए ये है कि BSc जो बच्चों ने कर रखा होगा, और ऊपर जो असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसके लिए भी BSc इन इंजीनियरिंग अगर होगा तो वो चल सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ किनारे में लिखा हुआ एम्प्लॉय ऑफ BSPHCL हु मे अप्लाई, मतलब जो वहाँ पे एम्प्लॉय हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। द वर्कमैन ऑफ द कंपनी ऑफ क्लास 3 और 4 जो लेवल होंगे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए भी वही है कि BE BTech होना चाहिए। अकाउंट ऑफिसर के लिए आपको चार्टेड अकाउंटेंट जो CA का जो एग्जामिनेशन होता है वो अगर पास कर चुके हैं तो उनके लिए है। रेवेन्यू ऑफिसर के लिए ये है कि 2 ईयर फुल टाइम MBA होना चाहिए, या PGDM विद 4 ईयर, या BE BTech इंजीनियरिंग भी इसमें वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट IT मैनेजर के लिए MCA फ्रॉम एनी गवर्नमेंट होना चाहिए। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए हो या फिर जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTO हो या फिर सिविल हो, इन सब के लिए डिप्लोमा 3 ईयर का आपके पास डिग्री होना चाहिए। लीगल सुपरवाइजर के लिए BA LLB होना चाहिए, LLB होना चाहिए। और असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यही चीज़ आपको कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए भी है, और यही चीज़ आपको स्टोर असिस्टेंट के लिए भी है, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए। जो भी क्लर्क हैं जो आपको इन सब के लिए क्या है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, भले आपका कोई सा भी स्ट्रीम हो। अब बात करेंगे हम लोग कि अपीयरिंग कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट्स हैव डिग्री फ्रॉम हिंदी विद्यापीठ इज नॉट एलिजिबल टू फिल अप द
एप्लीकेशन फॉर अपियरिंग कैंडिडेट जो लोग ये सोच रहे होंगे क्या अपियरिंग कैंडिडेट जो हैं जिन अभी फाइनल ईयर में है क्या वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ऐसे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मिनिमम जो सर्विस लेंथ एंड एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट इज 31/12/2021। जो लोग रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो 31/12/2021 तक के माप से माना जाएगा। अब हम देखते हैं प्रोबेशन पीरियड के बारे में। यहाँ पे लिखा है कि द रिक्रूटेड कैंडिडेट्स विल रिमेन ऑन प्रोबेशन एज पर द रूल फॉर रिस्पेक्टिव पोस्ट। इफ ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड द परफॉर्मेंस इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री द सर्विसेज विल बी रिवर्टेड टू देयर ओरिजिनल पोस्ट। अच्छा, जो लोग आपको प्रमोशन करके आएंगे जिनका पोस्ट खास करके जो एम्प्लॉय होंगे पहले से, वो जो पोस्ट अगर उन्हें हासिल होता है दोबारा से तो उनकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो उन्हें जो ओरिजिनल पोस्ट होगा उसी पे फिर से भेज दिया जाएगा। रिजर्वेशन के लिए हम आप सब जानते हैं कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी है बिहार के लिए वो अलग सा रिजर्वेशन है, तो वो रिजर्वेशन यहाँ जारी रहेगा। एज जो होना चाहिए वो 31/12/2021 तक मिनिमम 21 मैक्सिमम 50 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें अगर तो अंडर रिजर्व BC और EBC के लिए 1000 रुपये है। SC ST फीमेल के लिए यहाँ पे 250 रुपये के फ़ी लगेंगे। फ़ी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड ओनली, तो ऑनलाइन हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो CBT एग्जामिनेशन होंगे, कम से कम उसमें 40% अंडर रिजर्व को चाहिए। और खैर ये तो 40% ऐसे ही एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, वहाँ कट ऑफ आपके लिए जितना जाए वो उस हिसाब से आपका कट ऑफ होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर देखा जाए तो 4 तारीख से मतलब आज से ही ये फॉर्म शुरू कर दिया गया है। क्लोजिंग डेट जो होगा इसका वो 15 तारीख तक आपको फॉर्म को भर लेना है, 15 तारीख तक आपको पेमेंट कर लेना है। और मॉडिफिकेशन अगर कुछ एडिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कुछ गलत आप इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो वो आप 18 तारीख तक कर सकेंगे। टेंटेटिव डेट ऑफ द एग्जामिनेशन जो है कि एग्जाम कब तक होगी तो वो 21 फरवरी 2022 तक होगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद द ऑथराइज्ड BSPSCL वेबसाइट फॉर डिटेल्स एंड अपडेट्स। आपको किसी भी तरह की जानकारी के लिए यहाँ जो वेबसाइट दिया हुआ है उस पर आपको बने रहना है, उस पर नज़र रखे रहना है कि किस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड वगैरह जो कुछ भी होगा वो इसी साइट पर आपको मिलेगा। अब है कि अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई के लिए भी आपको www.bsphl.bis.nic.in पर जाकर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग, ये आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन यही है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो ध्यान से कि किस तरह से आप एलिजिबल हैं क्या है, उसी हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने वक्त में कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह की गलती ना हो, क्योंकि मॉडिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन की तो वहाँ पर आप जैसे अपना नाम हो गया, बर्थ हो गया, फादर नेम हो गया, द कैंडिडेट्स मे मॉडिफाई एडिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम आफ्टर द ड्यू डेट। नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड एट एनी एज ऑफ द रिक्रूटमेंट। नो क्लेम विल बी इंटरटेन इन द डिगार्ड। मतलब है कि जो मॉडिफिकेशन का डेट होगा तब तक आपको जो करना है कर सकेंगे, उसके बाद आपको किसी भी तरह का फ़ायदा इसमें नहीं मिलेगा। और वही है कैंडिडेट मस्ट possesses the prescribed minimum qualification condition criteria required for the respective post। मतलब ये है कि जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी कागजात हैं वो आपका 31/12/2021 से पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आ गई है कि नई वैकेंसी है, अगर आप अभी से लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से इसमें कामयाब हो जाएंगे। और ये देख सकते हैं लेटर कल ही जारी किया गया है। अब हम बात करेंगे जो जूनियर इंजीनियर हैं उनके लिए क्या सिलेबस होता है, क्या कुछ यहाँ पे सिलेबस होगा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग जो सिविल के होंगे, इलेक्ट्रिकल के होंगे या फिर मैकेनिकल के होंगे, हम उनकी वीडियो आपके पास लेकर के ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए MCQ विद आंसर्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर से ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे।